नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार। साथियों, हम बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की, जिसका आज कंप्लीट यानी फुल मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें भाग ए के 105 क्वेश्चन रहेंगे, भाग बे के 45 क्वेश्चन रहेंगे और कुल 150 क्वेश्चनों का यह मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। जो बिल्कुल आपका पेपर है वो 10th स्तर का आएगा, उसी स्तर का ये पेपर आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले कहना चाहता हूं कि पहले ही प्रयास में हमें सफलता प्राप्त करनी है। टारगेट एक लेकर चलो कि 150 में से 150 क्वेश्चन आपके सही हो। मैं कहता हूं कि आपका पेपर है वो यहीं से बनेगा, यहीं से छपेगा। अगर आपने इस पेपर को सपोर्ट किया, इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया, तो साथियों इतना बोलता हूं कि इसी प्रकार जैसे कि ए पर हमने मॉडल पेपर दिए 50, उसी प्रकार यहां पर लगभग 50 मॉडल पेपर यहां पर और आपको सोल्व करवा दूंगा। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड के साथ देखने, 150 क्वेश्चन, एवरेज हमें लेकर चलने 30 सेकेंड, समझ गए? यानी घंटा या सवा घंटे के आसपास कंप्लीट मॉडल पेपर करना है। बेरहाट के अलावा राजस्थान के किस पुरास्थल से पुणे हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद 10 सेकंड का समय मिलेगा, जिसके अंदर उत्तर कमेंट करने हैं। बागोर, नो, बालातल या गिलोंड। पुणे हुए वस्त्र के अवशेष है, ये कहां से मिले हैं? बालातल से। तो आपका ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मारवाड़ की पन्नादाई के रूप में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? एक चीज याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक साथ चलना है। अंत में 150 में से आपके इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है। इसमें जो आपका स्कोर, जैसे आपका यहाँ पे 125 स्कोर आता है, तो हम चाहते हैं कि ये पहला है, और जब यहाँ इसी प्रकार हम 50 नंबर मॉडल पेपर पर पहुंचे ना, तो आपका स्कोर 145 प्लस हो जाए। इसलिए एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है। मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है गोरादाई को। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति में बप्पा एवं कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया गया है? किस प्रशस्ति में बतलाया गया है? जगन्नाथ राय, कीर्ति स्तंभ, बीकानेर या रणकपुर? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, रणकपुर प्रशस्ति में। किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए। मेवाड़ के राणा रायमल का पुत्र पृथ्वीराज था, जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज ने टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई से विवाह किया था। अब यहां पे जो सही कथन है वो आपको बताने हैं। 10 सेकंड का समय है। एक जज्बा अगर आपके पास है, एक आपने लक्ष्य बना रखा है कि सर हमारा लक्ष्य है कि इस बार पशु परिचर में हमें लगना है, तो नीचे जो लाइक वाला बटन है ना, वो दबाकर मेरे को बता दो। पता चल जाएगा कि हाँ आपने जज्बा बना रखा है। जज्बा है तो लाइक वाला बटन दबाओ। और यहां पे आपके दोनों के दोनों कथन है, ये क्या है दोस्तों? सही है। 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया था, किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए दोस्तों। महाराजा जसवंत सिंह, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह या मान सिंह? किसने किया था? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, मिर्जा राजा जय सिंह ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 ईस्वी में वृद्धा महाराष्ट्र में हुआ, इससे संबंधित है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या उपयुक्त सभी? राजस्थान सेवा संघ से विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर तीनों जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 है,
अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, ट्रिक काम करती है जो मैं यहां पे लिख देता हूं। जम्मावट्टो। दूसरी बात, ये ट्रिक है, इन ट्रिकों के द्वारा जीके याद करना, साइंस पढ़ना, मैथ ट्रिकों से पढ़ना, पशु परिचय ट्रिकों से पढ़ना, सॉरी पशुपालन ट्रिकों से पढ़ना, ये चीजें आपको और कहीं नहीं। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है ना, ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, ऐप के स्टोर में जाओगे तो स्टोर के अंदर पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स में यही चीजें मिलेगी। जैसे यहां पे जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास, और ऑप्शन बी भगवंत दास, तृतीय शिष्टमंडल हो गया ना, और टो से टोडरमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा द्वारा बनवाए गए किस दुर्ग का निर्माण चिंतामणि रखा गया? नाम चिंतामणि किसका रखा गया था? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़ या सभी का? चिंतामणि नाम रखा गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करो, अगर आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो। एग्जाम में तो कमेंट करोगे ही ना, इसलिए यहां पे सही रहेगा ऑप्शन बी 1787 में, तुंगा का युद्ध 1787 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1207 ईस्वी में आमेर को मीणु से छीनकर अपनी राजधानी बनाया था? दुल्ले राय ने, कोकिल देव ने, भगवान दास ने या जयसिंह द्वितीय ने? किसने? तो कोकिल देव ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनसिरी ख्यात के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया था। एक चीज और बता दूं यहां से, राजस्थान जीके मुख्य है आपके, और राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन, जिसमें 8 के रहेंगे 2500 क्वेश्चन, हिस्ट्री के रहेंगे 2500 क्वेश्चन, जियोग्राफी के रहेंगे 2500 क्वेश्चन, और पॉलिटी के रहेंगे 1500 क्वेश्चन। इनकी सीरीज प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक के। इनकी सीरीज भी यूट्यूब पर चल रही है, वीडियोज में 1, 2, 3 नंबर पर वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिए वीडियोज को ओपन कीजिए, चैनल को ओपन करके और वहां से देखिए। नैनसिरी ख्यात के अनुसार गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया गया था। अकबर ने किसे दिया था? प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा उत्तर होगा इसका। क्या उत्तर होगा? डी, पृथ्वीराज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चौहान शासक अर्णोराज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता दो। 4 कथन। अर्णोराज शैव धर्म को मानने वाला था, उसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया। अर्णोराज की हत्या उसके बड़े लड़के जगदेव ने कर दी। बता दो। तो यहां पे गलत है आपका ऑप्शन सी, पद्मिनी वाला, समझ गए? तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा? पिंडवाड़ा, भीनमाल, गोगुंदा या नो? कहां पर रहा था? तो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, भीनमाल क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वाइसराय लॉर्ड मेयो ने कहा कि राजपुताना के सभी राजाओं एवं महाराजाओं का एक दरबार 1870 ईस्वी में आयोजित किया। कहां पर किया था? कहां पर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। नेक्स्ट है, आमेर के किस शासक ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था? मानसिंह, जयसिंह द्वितीय और जयसिंह तृतीय। बताइए दोस्तों, किसने किया था? जयसिंह द्वितीय ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गुर्जर प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा गया है? मीरभोज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, महिपाल प्रथम, सॉरी महेंद्रपाल प्रथम। किसे? तो सही रहेगा महेंद्रपाल प्रथम को, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, बांसवाड़ा का वह शासक जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा, कौन था? स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेवाड़ के किस राणा के अनुरोध पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे? किस राणा के अनुरोध पर आए थे? राणा सज्जन सिंह, राणा अमर सिंह, राणा करण सिंह, राणा जगत सिंह प्रथम। तो सही रहेगा ऑप्शन ए राणा सज्जन सिंह, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बता दीजिए। इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 4 स्तरों पर तक किया गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त बर्तन पतले व हल्के तथा इनमें सुंदरता तथा सुडौलता का अभाव है। प्यारा सा क्वेश्चन है, उत्तर फटाफट आना चाहिए इसका। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। तो यहां पे असत्य कथन है ऑप्शन बी वाला, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? जयपुर नरेश मान सिंह द्वितीय, बीकानेर नरेश गंगा सिंह, मारवाड़ नरेश हनुमंत सिंह, कोटा नरेश भीम सिंह। कौन थे? बीकानेर नरेश गंगा सिंह, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 21, संगत बताना है। राजस्थान के लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास, शेर राजस्थान जयनारायण व्यास, राजस्थान के सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव। संगत यानी सही कौन सा इनमें से? तो तीनों ही सही है, ऑप्शन डी सभी संगत है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22, जयमल व फत्ता चित्तौड़ पर हुए किस मुगल आक्रमण से संबंधित है? कौन से मुगल आक्रमण से संबंधित है जयमल व फत्ता? बताइए। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी 1567 ईस्वी के आक्रमण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन बने थे? कौन बने थे? तो ऑप्शन सी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, इस शिलालेख से पता चलता है कि जैतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जंगल तथा दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। कौन सा शिलालेख ये जानकारी देता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सही रहेगा ऑप्शन है चीरवा का शिलालेख। कौन सा? चीरवा शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 25, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किसके द्वारा किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, और सही रहेगा ऑप्शन सी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट, किस लोक नृत्य के नर्तक गैरैये नाम से संबोधित किए जाते हैं? गैरैये नाम से संबोधित, नाम से गैरैये, ये हटा दो अंत वाला पढ़ते, गैर, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, निमाड़ी क्या है? निमाड़ी क्या है दोस्तों? मालवी की बोली है, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। इस बोली पर गुजराती, भीली व खानदेशी का प्रभाव है। तीनों है, तो ये सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है दोस्तों? तो सही रहेगा बी ऑप्शन शीला देवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया राजस्थान में जनसंख्या के संदर्भ में तीसरे नंबर की जनजाति है। यह मुख्यतः कहां निवास करती है?
ग्रासिया मुख्य रूप से कहां निवास करते हैं? सिरोही में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित गलताजी किस संप्रदाय की पीठ है? गलताजी में किस संप्रदाय की पीठ है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस संप्रदाय की है? रामानुज संप्रदाय की। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 31, तीर्थयात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? बात हो रही है तीर्थयात्रा की सफलता की, तो किस लोक देवी की? सही रहेगा ऑप्शन बी, पथवारी माता की। किनकी? पथवारी माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितेरूरी ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चितेरूरी ओवरी कहां पर है? तो उत्तर आ जाएगा। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली से संबंधित है चितेरूरी ओवरी। क्वेश्चन नंबर 33, भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल बांड किस लोक विद्या से संबंधित है? बात कर रहे हैं जानकीलाल बांड की, किस लोक विद्या से संबंधित है? किससे हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, सवांग से। किससे हैं? सवांग से। क्वेश्चन नंबर 34, हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? हिसामुद्दीन किससे थे? हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस कला से थे संबंधित? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, उस्ता कला से। किससे थे? उस्ता कला से। नेक्स्ट, रावण हत्ता नामक तत्वाद्य यंत्र से निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? बताइए। इसमें नौतार होते हैं। सही। आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मडगर बनाया जाता है। सही। बाबूजी की पड़गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। सही। और तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ? गलत। बताओ तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस मंदिर की खोज कर्नल जेम्स टोड ने की? ध्यानतव्य है कि वह पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर, सौपन मंदिर, बाडोली मंदिर, त्रिपुरा मंदिर। प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए उत्तर जल्दी से। त्रिपुरा मंदिर की। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या सही है क्या डी ऑप्शन? अरे गलत है, बाडोली के शिव मंदिरों की थी। ऑप्शन सी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, बागड़ी बोली जिसे बीली बोली भी कहा जाता है किसकी उपबोली है? बागड़ी बोली जिसे बीली बोली कहा जाता है किसकी उपबोली है? किसकी है? मारवाड़ी की। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा तथ्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? पहला है, इसके संस्थापक जसनाथ जी है जिनकी समाधि कतरियासर में है। इसके 36 नियम है एवं अनुयायी अधिकांशतः जाट है। इस संप्रदाय का मुख्य नृत्य फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य है। इसका मुख्य तीर्थ स्थल मुकाम नहीं है। कौन सा है? कतरियासर है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संगत बताना है जो सही है वो बता दो। कुंदन कला, फड़चित्रण, टेरिकोटा की मूर्तियां। कुंदन कला प्रसिद्ध है जयपुर की, फड़चित्रण शाहपुरा। अब देखिए थोड़ा सा जो मॉडल पेपर है इसमें क्वेश्चन जैसे लेते हैं तो वो टाइपिंग है, भीलवाड़ा हटा दो, शाहपुरा खुद जिला बन गया है। और जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा आपको कंप्लीट 100 जो यानी लगभग 75 या 85 जो क्वेश्चन जीके के रहेंगे उनमें कंप्लीट नए जिलों के अनुसार जानकारी दूंगा, तो दिक्कत नहीं है आपको कोई भी। टेराकोटा की मूर्तियां हैं मोलेला नाथ द्वारा की, तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन डी, सभी संगत है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में प्रचलित वीरह गीत क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो सही है आपका ऑप्शन बी, जोरावा। क्या कहलाते हैं? जोरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ावतू की कथा कहने वाले बोपे निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं?
तो सही रहेगा ऑप्शन बी जंतर का। किसका? जंतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया? किसके द्वारा किया गया था रागमाला चित्रावली का निर्माण? कमला, नूरुद्दीन, साहिबराम, वीर जी। तो सही है डी ऑप्शन, वीर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, फूलडोल उत्सव का संबंध राजस्थान के किस धार्मिक पंथ से है? किससे है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए रामसनेई पंथ से। किससे है? रामसनेई पंथ से। क्वेश्चन 44, ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बता दो। तो सही रहेगा 44 नंबर में बीकानेर शैली, ऑप्शन बी यहां पे। नेक्स्ट, गोटिया अंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है, कहां पर? गोटिया अंबा का मेला कहां पर लगता है चैत्र अमावस्या को? वो लगता है बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता? जामसाई, रेनसाई, ताराबात, अंगरखा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, अंगरखी पुरुषों का आभूषण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 47, बरवा डूंगरी की तलहटी में किस लोक देवी का मंदिर है? बरवा डूंगरी की तलहटी में किस लोक देवी का मंदिर है? सही रहेगा ऑप्शन बी नारायणी माता का। किनका है? नारायणी माता का। नेक्स्ट, वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जो साथी साथ देख रहे हैं ना, शेयर तो कर दो, एक बार लाइक कर दो। देखो लाइक से क्या होगा, आप लाइक करोगे वीडियो को, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ बच्चों ने हमारे जो वीडियो है वो सपोर्ट दर्शा रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। लाइक कर दो जल्दी से। सही रहेगा आखा तीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? किसका है? तो ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली का। किसका है? किशनगढ़ शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये जयपुर में ही है आपका, नाहरगढ़। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 51, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? तो साथियों पलाया जिलों की बात कर रहे हैं, ये किसकी विशेषता है? थार के मरुस्थल की। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 52, सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से राज्य का निम्नतम बिंदु कहां स्थित है? कहां स्थित है? सांबर झील में। ऑप्शन ए सही रहेगा। सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में आती है दोस्तों। कुछ हिस्सा अजमेर और डीडवाना कुचामन जिले में भी आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। पहला, राजस्थान का उत्तरी भाग गग्गर का मैदान, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग लोनी नदी का बेसिन,
और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग विंध्यन कगार। चारों ही सही है। चलो मैप में देख लो, ये भाग हो गया, ये भाग हो गया दक्षिणी पश्चिमी भाग, लूणी नदी है यहाँ पे, ये भाग हो गया, और दक्षिण पूर्वी भाग ये भाग जो विंध्यन कगार है, तो ये हो गया। चारों सही है। ऑप्शन डी 1 2 3 4 डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाप बाकरी तथा ब्रह्मसर क्या है? बाप बाकरी तथा ब्रह्मसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर कमेंट कीजिए। सही रहेगा ऑप्शन सी, राजस्थान में फैले प्रमुख रन बाप बाकरी और ब्रह्मसर, पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान है वहां पर। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का किला किस पठार पर अवस्थित है? चित्तौड़ का किला किस पठार पर अवस्थित है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही रहेगा ऑप्शन ए, मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। नेक्स्ट है, अर्बुद प्रदेश का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? अर्बुद प्रदेश का संबंध कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, आबू पर्वत, बोराट पर्वत, किससे हैं? अर्बुद प्रदेश आबू पर्वत क्षेत्र। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैदान निभाग अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो चलो पहला ही गलत हो गया। यह हमारा राजस्थान है छोटा सा, यह है अरावली, तो मैदानी भाग ये है या ये है? ये पश्चिमी भाग है, ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया, तो ऑप्शन ए ही सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय, वापस कब जाता है मानसून राजस्थान को विदाई करके? तो सही रहेगा अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राजस्थान का कुबड़पट्टी क्षेत्र, जिसे फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र भी कहा जा सकता है, कौन से जिलों में पाया जाता है? थोड़ा सा इसमें हमें अपडेट करना होगा, नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन को बनाना होगा। तो यहां पे जो आप सोच रहे हो नागौर, अजमेर, अब इस नागौर को थोड़ा सा डिलीट सा मार दो इससे, यहां से अजमेर व डीकू यानी कि डीडवाना को चामन कर लो। नागौर में है लेकिन कुछ ही क्षेत्र में है, बाकी मुख्य जो कुबड़ पट्टी है वो अजमेर और डीडवाना, मुख्य रूप से डीडवाना कुचामन में है, थोड़ा सा क्षेत्र अजमेर का लगता है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जिलों को सुमेलित कीजिए तथा गलत कूट की पहचान करिए। तो बता दो। CAW डूंगरपुर, DAW चूरू, DBW श्रीगंगानगर, EAD पाली। कौन सा नहीं है? तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन डी, EAD पाली इसमें नहीं आता है दोस्तों, समझ गए? EAD पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय माना जाता है। पशु परीक्षर टारगेट हमारा 150 में से 150 है, और यह टारगेट आपको लेना है, और जो आपको समय मिलेगा 180 मिनट का, उसमें 150 क्वेश्चन पूरे एक तरीके से और ट्रिक से हल करने हैं। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जो कोर्स अवेलेबल है पशु परीक्षर भर्ती का, जिस पर वर्तमान में
आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, उस पर जुड़िए और तैयारी कीजिए। 50+ मॉडल टेस्ट पेपर आपको वहां पर भी मिलेंगे। सही रहेगा मध्य जून से सितंबर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है? वाकल, सेई, हतमती, चाप। साबरमती नदी की सहायक नदी वाकल है, सेई है, हतमती है, लेकिन चाप नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन, राजस्थान का कुबड़पट्टी क्षेत्र, ये तो वापस रिपीट हो गया दोस्तों, चलो इसको डिलीट कर देते हैं यहां से। नागौर की जगह डीकू कर लेना, डीडवाना कुचामन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला, लवणीय मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, सही है। भूरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली के कुछ भागों में मिलती है, सही है। पूर्वी राजस्थान के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जिसे कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं, सही है। तो तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माही नदी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिएगा, तो कर दो पहचान। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर जिले से प्रवेश करती है, क्या सही है? क्या डूंगरपुर से प्रवेश करती है? नहीं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है? काकनी, साबी, मेंता या सभी? तीनों ही आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए उदयपुर। अब देखिए यहां पर अभी नया अपडेट नहीं आया है 50 जिलों के अनुसार। 50 जिलों के अनुसार जब अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी आपको अलग से उपलब्ध करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी पर विशेष बल दिया गया? किसमें दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसके सहयोग से वनों के विकास हेतु वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है? तो डी ऑप्शन, जापान के सहयोग से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ग्राम फार्म नर्सरी स्थित है? ग्राम फार्म नर्सरी कहां पर स्थित है? जयपुर में, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, टॉम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? टॉम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़, उदयपुर? बता दो जल्दी से सभी साथी। तो ये माही नदी की एक सहायक नदी है, सोम नदी, उस पर यह परियोजना है और यह है उदयपुर में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बालसमंद व कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बालसमंद और कायलाना जिले हैं दोनों जोधपुर में, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता दीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, लूनी नदी पूर्णतया बरसाती नदी है। काकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं।
मीठड़ी नदी जालोर के पास लूणी नदी, गलत है ये। मीठड़ी नदी विलुप्त हो जाती है, कहीं पे नहीं मिलती है ये। और जवाई नदी स्थित जवाई बांध पाली में, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चयन कर दो। पहला, ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी जरूरी है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% है। ग्राम विकास की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने का दायित्व ग्राम सभा का है। तीनों सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 के द्वारा लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो ये रहा 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सही रहेगा, राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट, बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, राज्यश्री कुमारी को, राज्यश्री कुमारी को। नेक्स्ट है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? जगजीत सिंह, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का टूरियमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? मधु आचार्य आशावादी को, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में नवीन जिलों के गठन के बाद की स्थिति के अनुसार निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो बता दो। ये रहा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, फड़ौदी भी है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स द्वारा जारी वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 शीर्ष 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, उदयपुर को। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में 22 से 26 मई 2023 को आयोजित 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के 21 खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे। प्रतियोगिता में रेखा कुमारी, मनीषा चार और रुचि फौजदार सिंसनी ने स्वर्ण पदक जीते। भरतपुर पुलिस की हेड कांस्टेबल मनीषा चार ने प्रतियोगिता के महिला वर्ग के 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भीलवाड़ा की रेखा कुमारी ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक, यह गलत है, रजत पदक है, तो डी ऑप्शन। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में किस मेले का आयोजन 15-20 अगस्त 2023 को किया गया? किस मेले का? श्रावण उत्सव मेले का। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता मात्रक होता है? कंडेला। नेक्स्ट, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बलागुण। किस पर? बलागुण पर। नेक्स्ट, ब्रोंज मेंडल किस मिश्र धातु से बनता है? एल्यूमिनियम और कॉपर से। नेक्स्ट, कार्बन के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है? कार्बन एक धातु है, अधातु है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, आकाश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यह गलत है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक घटक जब पारिस्थितिकी में एक समुदाय से परिवर्तित होकर दूसरे समुदाय का स्थान ले लेते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है?
यह कहलाती है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? पहला, पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। पहला ही गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो ऑप्शन डी राइबोसोम। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रणाली का प्रबंधन तथा उसके समस्त भागों का समन्वय कौन करता है? सीयू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कीबोर्ड में किस फंक्शन की के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट किया जा सकता है? F8 के द्वारा। किसके द्वारा? F8 के द्वारा रिबूट किया जा सकता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं मिलेगा। दोस्तों, समझ गए? तो जो भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें, ये ना हो कि कोई डाउट रह जाए, आगे हम जब पढ़ने बैठें तो हमें दिक्कत ही दिक्कत मिले। कुछ नहीं, जो चीज़ पढ़ेंगे वो एक नंबर पढ़ेंगे। दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन। अब हमारे मैथ के क्वेश्चन आएंगे यहां से। ए और बी की औसत आय 200 रुपए है, सी एवं डी की औसत आय 250 रुपए है, तो एबीसीडी की औसत आय क्या होगी? चलो आप उत्तर दो, तब तक मैं बता देता हूं। यहां पे ए व बी की कुल आय, औसत आय देखा है तो हम कुल आय एक दिन की निकालेंगे। 200 इंटू 2 कितना हो जाएंगे? 400 हो गया। अब देखिए आगे दे रखा है सी और डी की कुल आय, तो सी व डी की कुल आय 250 इंटू 2 500। कितने रुपए हो गई? 500। तो साथियों एबीसीडी की आय निकालनी है हमें, औसत आय। अब क्या करना है? एबीसीडी की औसत आय, ए बी सी डी की औसत आय 400 प्लस 500 बटा 2, 2 तो 1 2 3 4 हो गए, तो 4, 900 बटा 4। 900 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 225 रुपए। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है, तो राशि कितनी है? क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले करते हैं हम यहां पर मूलधन की गणना। मानते हैं कि मूलधन है आपका, वो है x, मूलधन x। अब यहां पर हम ब्याज का जो फॉर्मूला है वो काम में लेते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। समझे? यहां पर ब्याज हमें कितना दे रखा है? साधारण ब्याज 1725, तो ये रहा 1725। अब देखिए मूलधन x है, दर कितनी है? 15, तो ये रहा 15 इंटू समय, समय कितना? 1 वर्ष मान लेते हैं हम, तो बटा 100। यही होगा, यही होगा ना साथियों? अब देखिए यहां पे सीधा सा कुछ ट्राई करो यहां से भाग देने का। कुछ कटता फटता है क्या? यहां पे कुछ कट रहा है तो उसको काट दो,
तो देखिए यहां पे एक एक चीज को समझना है, उत्तर अपने आप हमें मिलता हुआ चलेगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। तो यहां से देखिए यहां पर है 15/100, थोड़ा सा दिमाग यहां से अगर हम लगाते हैं, एक्स का मान यहां से हम निकालते हैं, तो देखने का प्रयास कीजिएगा इस 15 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 का भाग। पहली बात, अगर हम यहां पर इसको मूलधन मान रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं, और जो यहां पे हमें दिया हुआ है, समझना, साधारण ब्याज की दर पर 1725 यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब यहां पर हम प्लस एक्स और करिए तब हमारी ये चीज आएगी। 2 मिनट समझिए आप, यहां से ये चीज दी हुई है। अब जो हमें यहां पर ये ब्याज दिया है ना, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, मिश्रधन है। इधर तो हम ब्याज है, तो ये मिश्रधन है, तो यहां पर प्लस हमने मूलधन, ये ब्याज जो इसमें मूलधन जोड़ दिया। अब मूलधन जोड़ दिया तो एक बार यहां से देखिए आप, जो चीज है वो कि यहां पर हो गए हमारे 15x/100 प्लस x, तो लघुत्तम आया 15x के 15x प्लस, अब यहां पे बट्टा में 1 है, एक बार गया तो कितने हो गए 100x, 100 प्लस 15 कितने हो गए 115x/100 हो गए। अब देखिए यहां पे जो हमारा समीकरण बना है वो बना है 1725 बराबर 115x/100। 115 से ये 15 बार कटेगा, ये 100 इधर आकर गुणा हो जाएंगे 100 से, तो x बराबर कितना आ गया 1500। क्या ऑप्शन में है, ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, पूछा आपसे है। तो पहले तो दोनों व्यक्तियों की हम आयु मानते हैं, 5:9 है, तो माना इसकी 5x है और इसकी 9x है, पहले की 5x है दूसरे की 9x है, दोनों में अंतर जो दिया है वो 40 वर्ष का दिया है, तो ये 9x माइनस 5x को अगर हम डाउन करेंगे तो 40 का मान आपके सामने आ जाएगा। यह चीज इधर रखा है, तो यहां से 4x बराबर 40 और x का मान आ गया 10, x का मान आ गया 10। तो देखिए पहले की आयु 5 × 10 कितनी हो जाएगी 50, दूसरे की 9 × 10 90, जोड़ा दोनों को तो 140। क्या ऑप्शन में है, ये रहा, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है तो उसकी ओर बढ़ते हैं। फिर तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेता हूं, छोटा भी कर दूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लिखना तो पड़ेगा ही जो चीज है उसको। अब देखिए यहां पे पहले जो चीज दी हुई है उसको रिकॉर्ड कीजिए। राजा और रमेश का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा। राजा कर रहा है एक दिन में 20 और रमेश कर रहा है 25 दिन में, तो 1/25। लघुत्तम कितने आए 100, 5 बार गया 5, 4 बार गया 4, 9/100। अब यहां पे जो चीज आई है हमारे वो आ गई है एक दिन का काम दोनों का। दूसरी जो चीज हम लेंगे वो लेंगे कि रमेश, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा आया है, तो 10 दिन तक रमेश अकेले ने काम किया है। तो बात करते हैं रमेश के 10 दिनों का काम। रमेश
10 दिन का काम, 10 दिन काम कितना होगा? तो 10/25 यानी कि 2/5। यह हो गया रमेश का 10 दिन का काम। अब शेष कितना बचा? 2/5 काम तो कर लिया है, कर लिया ना, तो 1 - 2/5 मतलब 3/5 काम बच गया है शेष। अब क्या होगा? जो बचा हुआ काम है, तो देखिए पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा भी ने भी काम शुरू कर दिया। फिर अब जो बचा हुआ यानी 3/5 भाग है, ये दोनों जने कर रहे हैं। तो अब देखिए बचा हुआ काम दोनों मिलेंगे, राजा रमेश करेंगे, राजा व रमेश बचा हुआ जो काम करेंगे उसमें कितना समय लेंगे? ये तो बचा कितना है काम? 3/5 बचा है, और इन दोनों का 1 दिन का काम होता है, तो भाग देंगे, तो 9 और ऊपर आ जाएंगे 100। आगे अब देखिए 3 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 का 20 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा बट्टा 3, 6 सही 2/3। अब देखिए ये दोनों मिलकर 6 सही 2/3 दिन काम करते हैं, जबकि रमेश ने पहले 10 दिन तो काम कर ही लिया है। तो 10 के अंदर 6 सही 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16 सही 2/3 दिन। और ये रहा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क ख ग ने साझे में व्यापार किया, क की पूंजी ख से 5000 कम है, ग की पूंजी ख से 5000 अधिक है, क ने 20,000 रुपए लगाए, यदि वर्ष के अंत में 21,000 का लाभ हुआ तो ग का लाभ बता दो। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उत्तर भी आप दे सकते हो, लेकिन उत्तर देंगे थोड़ा सा स्लाइड को एक साइड करते हैं, फिर आराम से पढ़ना, आराम से उत्तर देना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क की पूंजी कितनी है? तो क ने जो रुपए लगाए हैं वो है रुपए 20,000 लगाए, इतने ही है ना। अब देखिए यहां पे क्या क्या रहा क्वेश्चन, क की पूंजी ख से 5,000 कम है, ख की पूंजी है वो ख से 5,000 है, तो ख की पूंजी कितनी हो जाएगी? 20,000 प्लस 5,000 यानी 25,000 हो गई ना। अब आगे क्या कह रहा है कि ग की पूंजी ख से 5,000 अधिक है, जो ग ना ग इसकी पूंजी ख से 5,000 अधिक है, तो ग में क्या होगा? 25 प्लस 5 कर देंगे तो 30,000 हो गई ना। तो ये आ गई तीनों की पूंजियां। अब अनुपात निकालो यहां से, देखो चीज को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क ख क 3 0 3 0 3 0, तो 20 25 30 कट रहे हैं क्या? 5 से कट रहे हैं, 5 से काटो 4 5, ये तीनों के अनुपात आ गए। अब तीनों का अनुपातों का योग कर लो, 6 4 10 15 आ गया। अनुपातों का योग यहां पे कितना आया आपके? 15 आया ना दोस्तों। अब देखिए यहां पे कुल इनकम कितनी हुई है? 21,000। इनकम 21,000 है, पूछा किसका? ग का भाग, तो ग का भाग कैसे करेंगे? कुल है 15 तो 15, ग का भाग है 6 तो 6 इंटू 21,000 क्या 15 का भाग जा रहा है यहां पे? तो देखिए इसको कट कीजिए, एक बार गया, पीछे कितने? 6 6 में 60, 60 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और डबल 0। चुगदासों को 6 से गुणा करेंगे हम, 84, और ये रहा, ये किसका भाग आ गया?
ग का भाग आ गया और ऑप्शन सी सही हो गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपने घर से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी है वो आपको निकालनी है। तो चलिए निकालने का प्रयास इसको करते हैं। क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, बाद में इसको सरल करते हैं। अब देखिए यहां पे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों के घर की बीच की दूरी मान लेते हैं। तो पूछी किसकी है, घर और स्कूल। तो माना स्कूल व घर के बीच की दूरी बराबर x, क्या है x। आ गया समझ में दोस्तों। आगे देखिए सूत्र क्या कहता है, उस पर चलिए। तो सूत्र, समय हमें निकालना है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है उसमें चलिए। तो देखिए एक छात्र अपने 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता, समझ गए। अगले दिन वह उसी समय से चलता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट देरी से यहां पर पहुंचता है। तो देखिए 6 मिनट देरी, 6 मिनट जल्दी। समय में जो अंतर आ रहा है वहां पर देखिए, तो प्रश्नानुसार x सही 5/2 माइनस x सही 7/2। सोल्व कीजिए इसको। 5 7 35, 7 5 35, 60, 1/5। तो यहां पे आपका जो मान निकल कर आ रहा है 1/2 आ गया दोस्तों। सॉरी 1/5 आएंगे, 2 नहीं, 1/5। समय का जो अंतर है वो है 6 + 6 यानी 12 हो गया। अब देखिए 2x - 5 माइनस 2x/7 बराबर 1/5। ये चीज हमारे सामने है। सोल्व कीजिए तो यहां पे आएंगे 35, चुगदा x माइनस 10x बराबर 1/5 आ रहा है दोस्तों। x की अगर हम यहां पर बात करते हैं, x का मान यहां से निकालेंगे 7 बार, 7 से 2 बार, सॉरी कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए पहले तो 4x/35 बराबर 1/5, 1 से ये 7 बार। तो x का मान कितना आ गया आपके, x का मान कितना आ गया 7/4 आ गया, यानी 1 सही 3/4 किलोमीटर। ये ग्राम के बीच की दूरी आ गई। ये राशि ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी। तो लाभ बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले किया क्या उसने, 286 रुपए किए। ये 286 उसने किए। बढ़ोतरी कितने की है, 30% की, यानी 130। हमें ज्ञात करना है उसने किस, यानी 100 में जो रेट में खरीदा वो मूल्य, समझ गए। ये तो चीज है, इसी को ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 2 बार गया, 2 बार गया ना। फिर आगे दीजिए भाग, आगे 13 दूनी 26, 2 बच्चे, 13 दूनी 26 यानी 22, 220 रुपये आ गए उसका कर्रे मूल्य। शॉर्ट है ये, आगे कर्रे मूल्य। अब अंकित मूल्य है 286, 286 पे उसने क्या कर दी, 10% की छूट दे दी। तो 90/100 हो गए दोस्तों, यानी 0 से 0 कट गया। 286 को अगर 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36, 4 7 5 और 2,
बट्टा 10, यानी कि 257.4 में वो छूट देकर उसको बेच रहा है ना दोस्तों। तो लाभ यानी 257 में से इसको हम घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, कितना आया? 37.4 रुपए का उसकी क्या आ गया? लाभ आ गया 37.4 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत क्या निकालेंगे? सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है? 37.4, क्रय मूल्य है 220 का, इंटू कर दो 100 से, कर दिया 100 से, पॉइंट को हटाओ, 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 22 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17% का लाभ कमा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है एवं इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यदि लोहे के एक घन सेमी का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसकी जो पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करोगे वहां पर पीपीटी आपको मिल जाएगी साथियों। और इसका जो सही उत्तर आपका निकलने वाला है वो निकलने वाला है, पहली बात तो सही ऑप्शन यहां पे आपका रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, 1571.8 ग्राम। नेक्स्ट, तो रेलगाड़ियां समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि उनकी लंबाइयां क्रमशः 170 मीटर और 150 मीटर हो तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने समय में पार कर लेगी? ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इसका सही रहेगा 9 सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बताइए दोस्तों। 16 पारियों में उसका औसत कितना है दोस्तों? 16 पारियों में उसका अगर औसत निकालें तो देखिए उसने 87 बनाए हैं, -17 × 3 तो 37, 51, 87 में 36 का था। अब 3 औसत बढ़ा तो +3 कर दो, 39 हो जाएगा। यार ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अब यहां से भाग ब है वो आपका शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 45 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहेगा। थोड़ा स्पीड के साथ अब अटेंड करेंगे और एक एक क्वेश्चन को लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीका। भारत में एफओआईएम बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? बता दो। डेयरी विधि। नेक्स्ट, डबल टोड दूध में वसा व एसएनएफ कितना होता है? 1.5 और 9, बहुत जगह 1.58, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ए और बी। 8.5 से 9% होता है एसएनएफ। अगला क्वेश्चन, ऊंटों की संख्या में अग्रणी राज्य? राजस्थान। नेक्स्ट है, दूध व अपेक्षी घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संगत बता दीजिए। गाय बीकानेर, भैंस जयपुर, भेड़ बाड़मेर, सभी सुमेलित है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गिरगाय का प्रजनन संस्थान स्थित है? झालावाड़ में। कहां पर? झालावाड़ में। नेक्स्ट है, वसा किससे ज्ञात करते हैं? किससे ज्ञात करते हैं? ब्यूटाइरोमीटर से, ब्यूटाइरोमीटर से। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई? 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी 1970। नेक्स्ट है, परजीवी का म्यूजियम कहा जाता है? पेड़ को। नेक्स्ट है, दूध का रंग सफेद होने का कारण? कैसिन। क्या है? कैसिन। नेक्स्ट है, दामन कवर संबंधित है? मादा पशु से। किसे? मादा पशु से। नेक्स्ट है, मेले में विजेता पशु के चयन का अच्छा तरीका कौन सा होता है? प्रदर्शन व्रत चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस में स्थायी कृतन धातु का पहला जोड़ा निकलता है? 2 से
2.5 वर्ष, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, रोमांती पशुओं में के पेट में पाचन होता है जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट, संकर गाय को जीवन निर्वाह हेतु आहार में चारा व दाना दिया जाता है 4 से 6 किलोग्राम प्लस 1.5 किलोग्राम, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, साइलेज हेतु फसल में होना आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट, क्या? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, साइलेज में नमी प्रतिशत कितनी होती है? 60%, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गाय भैंस में चारा खाने की आदत कहलाती है स्टॉल फीडिंग, क्या कहलाती है? स्टॉल फीडिंग। नेक्स्ट, मादा ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 390 से 410 दिन, 390 से 410 दिन। नेक्स्ट है, वीर्य का तनुकरण किसके द्वारा किया जाता है? साइट्रिक अम्ल द्वारा, ग्लाइक्रिक यानी ग्लिसरॉल के द्वारा, बाई एग योग यानी अंडे की जर्दी द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बच्चे को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? संकलिंग, क्या कहता है? संकलिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है? डबिंग, कलिंगी हटाना, पिंगिंग पंखों को काटने की हानिकारक गतिविधि, मोल्टिंग पंख फैलाना, गलत है ये, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, मिलान कीजिएगा। करिए मिलान। रोमांटिक गधा, एरोमांटिक भेड़, आभासी रोमांटिक ऊंट, पेट का सबसे बड़ा भाग रुमेन। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गाय व भैंस के 3 से 6 माह की उम्र के बच्चे के लिए वर्ग मीटर में खुला आवास होता है, कितने वर्ग मीटर में? 2.5 वर्ग मीटर में। नेक्स्ट है, पशु का बधियाकरण किस ऋतु में करना चाहिए? सर्दी ऋतु में। अगला क्वेश्चन, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां हैं मिनोरका व एनाकोना, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अंडे के अंदर कितनी कवच झिल्लियां होती है? 2, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान? 3rd स्थान, तीसरा। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग की रोकथाम हेतु कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? F1 स्ट्रेन प्लस सोटा वैक्सीन, R1B वैक्सीन, सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले का अंडा उत्पादन सर्वाधिक है? अजमेर का, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, घोड़े की नाड़ी गति कितनी होती है? 32 से 40, 32 से 40। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रोग में पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है? साधारण रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी में पाई जाने वाली जूं लिनोग्नेथस स्टेनोपिसिस, लिनोग्नेथस स्टेनोपिसिस। अगला क्वेश्चन, निम्न किण्वनकारी है? बोरिक अम्ल, किण्वनकारी बोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए? 8.7%। नेक्स्ट, भैंस का बधियाकृत नर है? पुलक और स्टीर दोनों है, तो ए व सी दोनों, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, वोलाइज भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? नीली रावी की। अगला क्वेश्चन, मेहसाणा का प्रथम ब्यात काल होता है? 40 से 48 माह। अगला क्वेश्चन, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, गलघोटू रोग का रोग कारक? पास्चुरेला मल्टीसोडा, पास्चुरेला मल्टीसोडा। नेक्स्ट है, गाय की किस नस्ल को ब्राजील में बहामान नाम से जानते हैं? किसे जानते हैं? गिर को। अगला क्वेश्चन, भैंस नाक कर अथवा पानी में तैरकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, उसे कहते हैं वेलोविंग, क्या कहते हैं? वेलोविंग। अगला क्वेश्चन,
गाय की किस नस्ल में यौनारंभ सबसे पहले आता है? जर्सी में। नेक्स्ट, जाफराबादी भैंस की प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह। नेक्स्ट, सुअर के नमकीन मांस को कहते हैं? नमकीन मांस सुअर का। पहले तो स्कोर बता देना, 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया तो अपना सपोर्ट दिखा दो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दो। इससे पूरे मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन है, जो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। और वहीं पर इंस्टाग्राम की भी लिंक है, तो उस पर जाकर आप कोई भी जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और वहीं पर मिलेगी ऐप की लिंक, जिस पर पशु परिचर भर्ती के संपूर्ण कोर्स, मॉडल पेपर सब उपलब्ध है, जो आप प्राप्त करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सुअर के नमकीन मांस को बेकोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकोन। ऑप्शन बी सही रहने वाला है। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके बता दो। और जो भी कुछ कमी लगी है ना क्लास में, वो आपको कमेंट करके बताना, जिससे नेक्स्ट क्लास में उस क्लास की उस चीज में सुधार के साथ आपके सामने हम हाजिर हो। दोस्तों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।